Assalamu alaikum dear students. As we know, we have completed sports and the structures necessary for the sport among the plants. So dear students, आज जो है हमने शुरू करना है एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट कैसे होती है या कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी नेसेसिटीज हैं जहां एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट का किरदार अदा हो रहा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जहां एनिमल की स्पोर्ट के बारे में बात आएगी तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज स्केलेटन। आप लोगों ने स्केलेटन का नाम सुना हुआ है, जिसको उर्दू के अंदर हम लोग जानते हैं ढांचा के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटन क्या चीज होती है? कोई एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल शेप को मेंटेन करता है और उसको सपोर्ट करता है और फर्दर उसके अंदर मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब एनिमल्स के अंदर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे जहन में क्या बात आएगी? स्केलेटन, ढांचा। वो एक ऐसा हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर जो कि एनिमल की शेप को भी मेंटेन करे, जो कि उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करे और उसकी मूवमेंट करवाने के लिए भी उसको हेल्प आउट करे। सच अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्केलेटन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म की शेप जो है वो हमारे अंदर पाई जाने वाली हड्डियों की वजह से नजर आती है। या हम इस ग्रेविटी के खिलाफ खड़े हुए हैं तो वो सपोर्ट है, और अगर हम मूव कर सकते हैं, हम अपने लिम्स को मूव कर सकते हैं, तो एक्चुअली हमारे स्केलेटन के ऊपर मसल लगे हुए हैं, इसलिए हम मूव कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स के अंदर मेजर जिस चीज की डिस्कशन होगी वो है स्केलेटन। अब डियर स्टूडेंट, इस स्केलेटन को हम इसके अगर लेवल्स पे डिस्कस करें, सबसे प्रीवियस या प्रिमिटिव से लेकर रिसेंट तक कौन कौन सी इवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्केलेटन बेसिकली हमें नजर आता है तीन बड़ी कैटेगरीज का। सो आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा कि ये स्केलेटन हो सकता है हाइड्रोस्टैटिक, और ये स्केलेटन हो सकता है कोई एंडोस्केलेटन, और ये स्केलेटन हो सकता है कोई एक्सोस्केलेटन। सो बैरूनी ढांचा, अंदरूनी ढांचा और ऐसा ढांचा जो बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पर मबनी हो। वो जो पानी बंद हो किसी सिस्टम के अंदर, उस पर मबनी अगर हो तो उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। यानी अगर मुख्तसर करके बात आपको समझाऊं तो एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट किस वजह से है? स्केलेटन की वजह से, जो कि एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल की बॉडी की शेप को मेंटेन करता है, उसकी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। और अब ये स्केलेटन तीन बड़ी कैटेगरीज का है। कौन कौन सा? हाइड्रोस्टैटिक, based on hydrostatic pressure, endoskeleton that lies inside the body, and exoskeleton that lies outside of the body. So dear student, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये क्या है। इसकी अगर मैं आपको एक कंसेप्चुअल लाइन बताऊं, स्टूडेंट्स, कभी बैलून के अंदर पानी भर के देखें, गुब्बारे के अंदर पानी भर लें। अब पानी इस गुब्बारे की दीवारों पे अंदर से प्रेशर लगा रहा है। इस प्रेशर की वजह से एक शेप बरकरार है। अब इसी प्रेशर के तहत वो शेप जो है वो मौजूद है, लिहाजा अगर हम उंगलियों से इसको प्रेस करेंगे तो ये
प्रेशर पानी के ऊपर जाएगा, पानी इस बैलून की दीवारों को प्रेशराइज करके उनको धकेलेगा बाहर। सो देयर इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर if any skeleton is based on such a mechanism that is called hydrostatic skeleton। यानी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था कि बॉडी कैविटी जो होती है वो सीलोम है, उस सीलोम के अंदर या वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बेसिकली सीलोम नहीं थी और वो सिंप्लेक्स थे, वहां पर मौजूद थी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। उसमें पानी मौजूद होता है और उस पानी की वजह से प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, लिहाजा उसकी शेप बनी होती है, उसमें मूवमेंट आ सकती है। सच ए स्केलेटन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है, हम इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है नाइडेरियंस के अंदर, नाइडेरियन में एक एग्जाम्पल होती थी जिसको हम लोग कहते हैं सी एनीमोन। सो डियर स्टूडेंट्स, सी एनीमोन चूंकि एक नाइडेरियन है, हमें ये पता है कि नाइडेरियंस के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है। सो इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर बेसिकली क्या मौजूद है? वाटर इनसाइड द बॉडी। अब यहां पे एक सिंगल ओपनिंग होती है। हमें पता है कि नाइडेरियंस जो है वो रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स हैं जिनकी एक सिंगल ओपनिंग है। किस चीज की? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की। वो सिंगल ओपनिंग जो है वो सर्व करती है किस किस चीज के लिए? वो माउथ के तौर पे भी एक्ट करती है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होने के लिए भी वो एक्ट करती है। सो ये एग्जांपल हमारे पास सी एनीमोन की है जो एक नाइडेरियन है। लिहाजा स्टूडेंट्स, इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जब पानी भर जाता है, अब इसकी बॉडी में होती है स्मूथ मसल्स। जब वो स्मूथ मसल्स प्रेशराइज करते हैं किस चीज को? उस पानी को जो मौजूद है किसके अंदर? इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। तो अब दो ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स पानी के लिए कि वो निकल जाए बॉडी से बाहर, या अगर ना निकले तो जब मसल जो है वो कंटैक्ट होंगे, ये प्रेशर पानी पे पड़ेगा और पानी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा at the wall of this gastrovascular cavity. So dear students, whenever this mechanism occurs, the mouth is closed by the animal. अब मुंह बंद है तो पानी बाहर तो नहीं निकल सकेगा। जब पानी बाहर नहीं निकलेगा तो सर्कुलर मसल का प्रेशर उस पानी के ऊपर आएगा और उस पानी का प्रेशर इस तमाम एनिमल की वॉल के ऊपर आएगा, लिहाजा उसकी एक शेप बनेगी और वो मूव कर सकेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये सी एनीमोन मेराइन एनिमल है और मेराइन एनवायरनमेंट में सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच होता है और अपने टेंटिकल्स की वजह से ये फूड लेके अपने मुंह में डाल रहा होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये खड़ा कैसे रहता है, ये इरेक्ट कैसे होता है? इसकी वजह इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, लिहाजा ये अपने तमाम तर शेप से रिलेटेड और मूवमेंट से रिलेटेड काम किस प्रेशर से ले रहा है? वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। लिहाजा हम कहते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। डियर स्टूडेंट, ये तो नाइडेरियन में से एक एग्जांपल थी। आप लोगों ने एनेलिडा को पढ़ा हुआ है। सो एनेलिड्स में से अगर अर्थवर्म की हम बात करें तो वो एक मेटामेरिक बॉडी फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ट्रू सीलोम मौजूद होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, सेगमेंटेड वर्म में से अर्थवर्म, जिसको कैंचुआ कहते हैं, इसके इंटरनल सेगमेंट्स भी हैं और एक्सटर्नल सेगमेंट्स में भी हैं। अब हमने ये देखा था लास्ट ईयर कि इसमें से एक सिंगल एलिमेंट्री कैनाल पास हो रही है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जब हम सीलोम की बात करते हैं
तो इसके हर कंपार्टमेंट में एक अलग से अपनी अपनी सीलोम मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं बाय द डेफिनेशन कि सीलोम क्या चीज है। ये ट्रू बॉडी कैविटी है, और ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है? जो मेसोडर्म की दो लेयर्स के दरमियान वाक़ हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अर्थपी। सो यहां पे ये जो मैंने अंदर कैविटीज बनाई हैं, बेसिकली ये सीलोम है, और इस सीलोम के अंदर पानी भरा हुआ होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थवर्म के अंदर दो तरह के मसल्स हैं, दोज आर सर्कुलर मसल्स एंड सेकंड वन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सो दो तरह के वो जो मसल्स हैं, उनका प्रेशर किस चीज के ऊपर आता है? ये सीलोम के अंदर जो पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर ये प्रेशर आता है। लिहाजा उस अर्थवर्म की बॉडी के अंदर एक्सटेंशन हो जाती है और यूं कंपार्टमेंट्स लेंथी हो जाते हैं। कब? जब इनके सर्कुलर मसल कांटेक्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है, क्योंकि जब ये जो सीलोम के अंदर पानी है, सीलोमिक फ्लूइड के ऊपर जब सर्कुलर मसल, ये उंगलियों को कंसीडर करें ना सर्कुलर मसल्स, और वो बैलून वाली एग्जांपल अपने जहन में रखें। बैलून में पानी भरा हुआ है, तो वो अगर आप पूरा एनिमल तस्वीर करें तो हम अपनी उंगलियों से उसको प्रेस करें तो उंगलियां बैलून के ऊपर सर्कुलर फॉर्म में जा रही हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये जो अर्थवर्म के अंदर सर्कुलर मसल है, ऐसे ही ये कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ये प्रेशर जो है, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल, प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सीलोम। सो व्हाट हैपेंस? एनिमल की बॉडी लेंथी हो जाती है और बारीक हो जाती है। सो जब इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो तब इनके सेगमेंट्स जो हैं वो शार्ट हो जाते हैं और वाइडन हो जाते हैं। लिहाजा ये दो तरह के जो मसल्स हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये दोनों तरह के मसल बाय नेचर स्मूथ मसल्स होते हैं। क्योंकि तीन तरह के मसल्स आपने पढ़े हैं, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटन। उनमें से ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों स्मूथ मसल्स हैं। तो ये प्रेशर एक्सर्ट करके इस एनिमल की मूवमेंट भी करवाते हैं, शेप को भी बरकरार रखते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मौजूद है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक स्केलेटन के तौर पर वो पानी एक्ट कर रहा है जो मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास एक जबरदस्त एग्जांपल है किस चीज की? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये दो एग्जांपल्स, एक सी एनीमोन की और एक अर्थवर्म की, ये समझ आई होगी। इसके बाद हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले एक्सोस्केलेटन के बारे में और फिर एंडोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये काविश या एफर्ट समझ आई होगी और आप इससे मुस्तफीद होंगे। अब इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम एक्सोस्केलेटन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।